अभी चलिए, अभी हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोड। क्लियर? सो अभी हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग इज? बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? We can say function overloading means if we use the same function name with a different parameter with a different data type with a different parameter sequence. Please Shubham microphone. Called as the function overload. देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? इफ वी यूज द सेम नेम और इफ वी डिफाइन द मल्टीपल फंक्शन यूजिंग अ सेम नेम with a different parameter, the different data type, the different sequence called as a function overloading. Is it clear or not? मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? अगर आप क्या करते हैं कि एक ही फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशन करते हैं, मतलब फंक्शन का नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट उसके पैरामीटर अलग रहेंगे, उसका डेटा टाइप अलग रह सकता है, उसकी पैरामीटर सीक्वेंस भी अलग रह सकती है। हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? हेलो प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा void add int of x int of y, void add float of x int of y, void add int of x float of y। देखिए फंक्शन का नाम क्या है? सेम है। यहां पे दो पैरामीटर है, कौन से टाइप के? इंटीजर। यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक का टाइप क्या है? फ्लोट, एक का टाइप है। यहाँ पे भी दो है, टाइप सेम है दोनों के अंदर, बट सीक्वेंस डिफरेंट है। नहीं समझ में आया? देखिए, लेकिन तीनों भी फंक्शन का नाम क्या है? सेम रहेगा। तीनों भी फंक्शन का नाम क्या है? देखिए, तीनों भी फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बट उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर, उसका डेटा टाइप और उसकी सीक्वेंस क्या होती है? अलग होती है। हम उसे क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोड। इज इट क्लियर गाइस? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं? यस स्टूडेंट्स प्लीज। यस सर। क्लियर ना? यस। दिस इज कॉल्ड एज योर फंक्शन ओवरलोड। अभी देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पता होनी चाहिए। कैसे है? इफ यू वांट टू वर्क विद अ फंक्शन ओवरलोडिंग, वी हैव टू नो द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट? इफ यू वांट टू वर्क विद अ फंक्शन ओवरलोडिंग, वी हैव द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट? फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ काम कर रहे हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी होता है। देखिए, ओवरलोडिंग में सबसे पहला पॉइंट है फंक्शन नेम शुड बी सेम। ये तो बताया मैंने ऊपर। सेकेंड रूल क्या बोलता है? पैरामीटर टाइप और पैरामीटर सीक्वेंस। राइट? पैरामीटर टाइप, पैरामीटर सीक्वेंस और नंबर ऑफ पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट इन एवरी फंक्शन डेफिनेशन। बराबर ना? जैसे अभी आप देखिए, यहां पे देखिए मैंने 3 डेफिनेशन लिखे हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, बट किसी में डेटा टाइप अलग है तो किसी में सीक्वेंस अलग है। यस और नॉट? एक रूल है उसका, मतलब पैरामीटर का टाइप है, पैरामीटर की सीक्वेंस और नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये एक रूल है। देन थर्ड रूल क्या है? इन द केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, देखिए, इन द केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, रिटर्न टाइप इज नॉट कंसिडर्ड। रिटर्न टाइप इज नॉट अ कंसिडर। अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप क्या नहीं होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप कंसिडर नहीं होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप कंसिडर नहीं होता है, इसका मतलब क्या? यस, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर रिटर्न टाइप कंसिडर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स वी कैन गिव
means we can give the different return type to every function definition. Not need to give, right? Same, not need to give a same return type to every function. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहां पे ऐसे लिखा होगा int of add, int of x, int of y, void of add, int of x, float of y, and float of add, int of x, float of y. Sorry, float of x and float of a. जैसे आप देखिए, आपने जैसे फंक्शन का नाम सभी जगह पे सेम लिखा है, वैसे रिटर्न टाइप सबका सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। इट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट कि ओवरलोडिंग के अंदर रिटर्न टाइप मायने नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ ओवरलोडिंग के अंदर हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप अलग हो सकता है। इज इट क्लियर गाइस? प्लीज बताइए, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस गाइस प्लीज, हेलो प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। यस सर। ये रूल और फोर्थ रूल क्या है? देखिए फोर्थ रूल ही है, इन द केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, इन द केस ऑफ फंक्शन overloading, which function get executed or called is depend on parameter type, it's a sequence and it's a data type. देखिए मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग की बात अगर हम करते हैं तो ओवरलोडिंग में कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए ये डिपेंड करेगा आप उसके अंदर कितने पैरामीटर पास करते हैं, आपके पैरामीटर का टाइप क्या होगा और पैरामीटर की सीक्वेंस क्या होती है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि ओवरलोडिंग के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ही करके दिखाता हूं और फिर हम डायग्राम निकालते हैं, चलेगा? यस और नॉट? देखिए यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, फॉलोइंग एग्जांपल, राइट, इलैबोरेट और डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अबव स्टेटमेंट। यस और नॉट? जो ऊपर जो हमने लिखा है उसका मीनिंग हमें नीचे वाले प्रोग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा होगा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main कैसे लिखेंगे आप? get ch। क्लियर? फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे void add, ऊपर लिखते हैं तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, मेन के पहले डिफाइन करेंगे तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? void add float of x, float of y। सो आप यहाँ पे लिखिए सी आउट एडिशन ऑफ इंटीजर इज, ऐसे आप लिखिए x प्लस y, सी आउट एडिशन ऑफ अ फ्लोट इज x प्लस y। फिर अभी हम करते हैं CLRS, add 5.4f, 6.5f, add 500, 200। यहाँ पे आप लिखिए call floating function, yes or not, and call yes integer function। देखिए यहां से कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपका? फ्लोट वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइप है क्या है? फ्लोट है, और इसका भी टाइप क्या है? फ्लोट है। यहां से अगर आप आते हैं तो यहां से इंटीजर वाला कॉल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? फिर अभी आप यहाँ आइए, यहाँ पे अगर आप आते हैं कट इट एंड वी हैव टू पेस्ट। क्लियर ना? एक काम करते, मैं ऊपर वाला नहीं लेता, बैठ नहीं रहा है अपना, चलेगा ना?
ठीक है, देखिए ऐसे हो, समझ में आ गया? यस और नॉट गाइस प्लीज। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। राइट, हैश कैसे लिखेंगे? stdio.h। हैश कैसे लिखेंगे? conio.h। void main get clr बराबर यस और नॉट। ऊपर हम आईओ स्ट्रीम करेंगे, नहीं किया तो प्रिंटर भी हम सीपीपी में यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस और नॉट। यहाँ कैसे होगा? void add int of x int of y, cout addition is x plus y, void add float of x float of y, cout addition of float is x plus y, addition of integer is addition of integer। अभी आप यहाँ ये add 100, 200 add 5.4 या 2 point। Is it clear guys? Yes or not? प्लीज बताइए। राइट, चलिए रन करें। ओ कितने एरर हैं? स्पेलिंग IOST ऐसा है ना। चलिए F7 करते हैं। कौन सा कॉल होगा? इंटीजर, बराबर ना। अभी कौन सा कॉल होगा? इज इट क्लियर गाइस? यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? देखिए मतलब कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये डिपेंड करेगा आप कितने पैरामीटर पास करते हैं और उसकी सीक्वेंस क्या है उसके हिसाब से। Yes or not? Addition of integer is and addition of float is बराबर है। Yes or not? बट मैंने डायग्राम में थोड़ा सा उल्टा दिखाया है ना, मैं यहीं पे ऐसे ही लिखता हूं, चलेगा? Clear? Is it clear or not? It is your example of function overloading. Clear? बट देखिए इंटरव्यूज में कैसे पूछते हैं, अगर कोई मान लीजिए ही टॉपिक अगर आपको कोई अगर इंटरव्यूज के दौरान पूछेगा तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? अभी देखिए जैसे आपने यहां पे लिखा है, राइट, जस्ट वेट, क्लियर? यहां आप आइए, यहां पे आने के बाद दिस इज योर आउटपुट। क्लियर? अभी देखिए कभी कभी कोई आपसे इंटरव्यूज के बीच में कैसे पूछ सकता है, ये जस्ट मैं बता रहा हूं। कोई अगर आपसे पूछेगा कैन गिव अ रियल टाइम एग्जांपल where you can use a function overloading in a project। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, यस और नॉट, तो आप उस केस में फंक्शन ओवरलोडिंग वहां पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। या अगर कोई अगर आप कंप्यूटर वाले हैं और लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट अगर कोई पूछता है तो वहां पे भी आपको ये पूछा जा सकता है कि आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर ओवरलोडिंग कहां पे यूज किया है, आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर ओवरराइडिंग कहां पे यूज किया है। ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है। तो आप बताइए कैन गिव अ रियल टाइम एग्जांपल वेयर यू कैन यूज द फंक्शन ओवरलोडिंग इन प्रोजेक्ट। देखिए जैसे आप इस केस में सिनेरियो डिजाइन करते हैं, सिनेरियो ये होगा, देखिए सिनेरियो क्या हम लेते हैं, सिनेरियो को, सिनेरियो क्या है,
suppose consider we are right developing or we are creating a model or we are working on admission model of particular institute project. Yes or not? जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कौन से मॉडल के लिए काम कर रहे हो? एडमिशन मॉडल के लिए आप काम कर रहे हो. हाँ, यस और नॉट? यस, एडमिशन मॉडल के ऊपर काम करते हैं. एंड राइट, इंस्टीट्यूट देखिए, इंस्टीट्यूट रन दी कोर्सेज फॉर 2 टाइप्स ऑफ पीपल. क्लियर? कितने? 2 टाइप के लिए काम करते हैं. एक होता है कोर्सेज फॉर अ फ्रेशर और बी होगा कोर्सेज फॉर अ प्रोफेशनल. एक जो होगा ये किसके लिए है? फ्रेशर के लिए होगा. एक जो होगा ये किसके लिए है? प्रोफेशनल के लिए होगा. इज इट क्लियर और नॉट? यस और नॉट? सो अभी हमें 2 अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे. किसके लिए? एडमिशन के लिए. यस और नॉट? सो एज पर दिस एग्जाम्पल, right, we have to create the 2 functions. Create the 2 functions for admission purpose. एक फंक्शन किसके लिए बनाना पड़ेगा? फर्स्ट, राइट, एक फंक्शन बनाएंगे हम ऐसे. फर्स्ट void fresher admission और दूसरा किसके लिए? वाइड प्रोफेशनल एडमिशन. यस और नॉट? यस और नॉट? पहला किसके लिए है? राइट, फ्रेशर एडमिशन के लिए बनाना पड़ेगा और एक किसके लिए बनाना पड़ेगा? प्रोफेशनल एडमिशन के लिए. सो 2 अलग अलग फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे. सो बेटर वे राइटिंग टू डिफरेंट फंक्शन, राइट. सो बेटर वे writing a 2 different function for admission process, right. We use the admission function for both type of admission because right we write a admission function for a both type of functions. हम क्या करेंगे? देखिए, फ्रेशर के एडमिशन के लिए अलग से फंक्शन लिखना है, प्रोफेशनल एडमिशन के लिए अलग से लिखना है. सो बेटर ऑप्शन आप क्या करेंगे? आप एक ही इसके लिए क्या, दोनों भी काम के लिए आप क्या करेंगे? एक ही फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम क्या होगा? एडमिशन होगा. यस और नॉट? जस्ट वन करेंगे. तो पहला फंक्शन हम किसके लिए लिखेंगे? जैसे फंक्शन फॉर किसके लिए? फ्रेशर एडमिशन. फंक्शन फॉर अ फ्रेशर एडमिशन किसके लिए फंक्शन लिखेंगे? फ्रेशर के एडमिशन के लिए हमें एक फंक्शन लिखना है. तो हम यहां लिखेंगे वाइड. यस और नॉट? यहां लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एडमिशन. इसके अंदर क्या लेंगे? उसके कॉल नाम, उसके बाद पासिंग ईयर, फ्लोट ऑफ ए, क्या लिखेंगे? परसेंटेज, स्ट्रिंग ऑफ ए, कॉलेज का नाम, स्ट्रिंग ऑफ ए, क्या लिखेंगे? एड्रेस. यस और नॉट? क्लियर? इंट ऑफ ए पासिंग ईयर हो गया, नेम, पासिंग ईयर, इतना लिखेंगे. यस और नॉट? अब देखिए, वाइड एडमिशन सबसे पहले इसे लिखिए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. यस और नॉट? अभी प्रोफेशनल के लिए है तो हम क्या पूछेंगे? सबसे पहले क्या पूछेंगे? कितने साल का एक्सपीरियंस है. उसके बाद में क्या पूछेंगे? स्ट्रिंग ऑफ नेम. उसके बाद में क्या पूछेंगे? कंपनी का नाम. उसके बाद में क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम होने के बाद राइट, करंट पैकेज कितना है? यस और नॉट? इंट ऑफ ए. उसके बाद में क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड पैकेज कितना चाहिए? यस और नॉट? देखिए, हमने दोनों भी जगह पे एक ही फंक्शन लिखा है जिसका नाम क्या है? एडमिशन है. यस और नॉट? लेकिन दोनों के पैरामीटर सेम है क्या? नहीं. यस, इट इज ओवरलोडिंग और नॉट?
ऑर्गेनिक में मतलब देखिए हमने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं लिखा। मतलब व्हाट हैपन, अगर हमें काम करना हो तो हम क्या करेंगे, एडमिशन मतलब फ्रेशर के लिए भी वही फंक्शन काम कर रहा है, दोनों भी फंक्शन का नाम क्या है, सेम होगा, राइट, बट दोनों का जो लॉजिक होगा ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब कोई अगर आपसे कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वेयर वी कैन यूज द फंक्शन ओवरलोडिंग, और कैन गिव अ रियल टाइम एग्जांपल वेयर वी कैन यूज द फंक्शन ओवरलोडिंग, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट, वेयर वी कैन यूज द फंक्शन ओवरलोडिंग इन योर प्रोजेक्ट, आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग यूज कहां पे करेंगे। सो इस केस में आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट गाइस, यस और नॉट। या फिर जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल, सपोज कोई कंपनी हायरिंग कर रही है और हायरिंग के लिए उसने क्या किया, फ्रेशर हायरिंग भी कर सकती है, एक्सपीरियंस हायरिंग भी कर सकती है। अगर हम हायरिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हायरिंग मॉडल के लिए काम करना पड़ेगा, तो हम एक फंक्शन किसके लिए लिखेंगे, फ्रेशर हायरिंग के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखूंगा वाइड फ्रेशर हायरिंग, वाइड एक्सपीरियंस हायरिंग। सो बेटर ऑप्शन दो अलग अलग फंक्शन के नाम लिखने से आप क्या कीजिए, हायरिंग नाम का ही फंक्शन लिखिए, राइट। एक के अंदर फ्रेशर के पैरामीटर रहेंगे, एक के अंदर एक्सपीरियंस के पैरामीटर रह सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी आप ओओपी का इंटरव्यू फेस करते हैं तो ओओपी के इंटरव्यू में जितने भी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं, हर एक के साथ आपका एक कंसेप्चुअल एग्जांपल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इज इट क्लियर और नॉट। या आपको ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे किस तरीके से रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नॉट।